आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो है मिसकैरेज से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और जो गलतियां मैंने की वो आप ना करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है, अब मैं क्या बताऊँ, इसको एक्सप्लेन तक नहीं कर सकती कि उस माँ के लिए ना कितना पेनफुल होता है जिसने सारे सपने वो किए हों अपने बच्चे के लिए। बता नहीं सकती मैं किस तरह से जो है ये कितना बेहद ही दुखद होता है ये सब अगर हो जाए तो। और मेरे साथ ऐसा 3 बार हुआ, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है मैंने क्या गलतियां की, किस वजह से हुआ और कैसे जो है मुझे अपना जो है फाइनली मुझे खुशी मिली, कैसे जो है मेरा बेबी जो है फिर मुझे मिला। आप जो है लास्ट तक देखिए, मैं सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, अपना एक्सपीरियंस जो है मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, क्यों मुझे हुआ। देखिए जैसे ही हमारी शादी को जो है वो 3 साल हुए तो हमने बेबी की प्लानिंग की कि चलो अब बेबी की प्लानिंग कर लेते हैं। और जैसे ही उस टाइम पे ना जून था, जून में मैंने जो है कंसीव किया। और फिर हमने ना उसी टाइम पे रूम की शिफ्टिंग कर ली थी। रूम शिफ्टिंग की तो फिर रूम की साफ़ सफाई भी करनी थी। और इस तरह से जो है जुलाई में मैंने रूम की शिफ्टिंग की, तो हमने रूम की शिफ्टिंग की तो जुलाई में साफ़ सफाई का काम मुझे करना था, हमें करना था। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने जो वज़न उठाने वाला काम था वो मेरे हस्बैंड ने किया। मैंने जो है क्या किया, नीचे को ये पोछा वगैरह जो बैठ करके वो लगा दिया। जैसे ही हमने ये सब किया, एक ही दिन हुआ था हमें नए रूम में शिफ्ट हुए, दूसरे ही दिन जो है मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए। लगभग 10 बजे के करीब ना मुझे ब्लीडिंग, क्लोटिंग साथ में, और इतना पेन पेट में मेरे, इतना पेट दर्द मुझे हुआ मैं बता नहीं सकती आपको। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला कि अगर इतनी क्लोटिंग और ये सब ब्लीडिंग हो रही है तो अब मतलब बच्चा तो समझो गया, नहीं रुका होगा। इतनी ब्लीडिंग में, इतना जो है क्लोटिंग में बच्चा तो नहीं रुकेगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद है तो उसने मेरे को टैबलेट दी। वो 500 की लगभग एक टैबलेट आती है, मीसोफिटोन इस तरह से कुछ नाम था उसका, मुझे सही से याद नहीं, कि ऐसा ही कुछ नाम था। वो उन्होंने मुझे दी कि अगर इसी से देख लेना हो जाए कुछ, और कुछ इसका मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने वो ली, लेकिन फिर भी जो है ब्लीडिंग तो प्रॉपर आ ही रही थी। तो वो पूरी जो है ब्लीडिंग मुझे होती रही लगभग 10-12 दिन। फिर जो है मैं बता नहीं सकती कितना मुझे बुरा लगा, कितना मुझे बुरा लगा। लेकिन यही रीज़न समझ में आ गया था कि ये गलती जो मैंने की, नीचे बैठ करके पोछा, आप भी इन सब से बचिए। 3 महीने तक आपको बिल्कुल भी वेट उठाने का काम और ये पोछा लगाने का, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी। 3 मंथ तक कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 3 मंथ तक आप ये सब बिल्कुल रोक के रखिए, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँ, फिर ना 6 मंथ के बाद हमने फिर एक बात मैं आपको बताऊँ, मुझे जो है कंसीव करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे कंसीव बहुत ईजीली हो जाता था। लेकिन जैसे ही 1.5 मंथ कंप्लीट होता ना, वैसे ही मैं क्या बताऊँ, क्या मुझे वो फेयर फील होता था अंदर से 1.5 मंथ होते ही, कि अब फिर से मेरे साथ वैसा ना हो जाए। जैसा अगर आपके साथ 1-2 बार ऐसा हुआ ना, उसके बाद तो वो दिन जैसे ही आते हैं ना, सच में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कैसा फील होता है। एक दिन ऐसे डर में कैसे निकलता है ना, बता नहीं सकती मैं आपको। जैसे ही ना मैंने सेकंड टाइम प्रेगनेंसी की जो है प्लानिंग की, तो उस टाइम पे दिसंबर में जो है मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। और वही फिर दिसंबर में प्रेग्नेंट हुई, जनवरी में 1.5 मंथ ही हुआ था लगभग, और मुझे जो है फीवर आ गया। और मैंने ना इसी डर में फीवर की भी दवाइयाँ नहीं ली, क्योंकि वो गर्म होती है ना नेचर से फीवर की दवाइयाँ, कि कहीं मुझे फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने लगभग 10 दिनों तक फीवर फेस किया पूरा ऐसे ही बगैर दवाई लिए। मेरे को लगा कि कहीं फिर से मुझे वो प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन मैंने कोई दवाई भी नहीं ली। उसके बाद भी ना, आपको बता नहीं सकती, 1.5 महीना जैसे ही मेरा हुआ, फीवर के कारण
मुझे फिर से वही प्रॉब्लम, सेम ब्लीडिंग शुरू, फिर से वही सारा कुछ। उस टाइम पे ना बेकार लगा मुझे कि शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि आपको फीवर हो या कुछ भी हो। देखिए ये ना जैसे 2 बार मिसकैरेज हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे रीज़न थोड़े से रियलाइज़ हुआ कि ये किया मैंने। फर्स्ट टाइम पे मैंने पोछा वगैरह लगाया बैठ करके, मुझे वो कहीं ना कहीं रीज़न लगा। सेकंड टाइम पे फीवर वाला रीज़न मुझे लगा कि मुझे फीवर हुआ तो ऐसा हुआ है। 4 मंथ के बाद से जो है मैंने फिर से कंसीव किया। कहीं ना कहीं फिर ना ऐसे लगता है कि बस अब जल्दी ही, क्योंकि ऐसा जब हो जाए आपके साथ तो उम्मीद जो है बिल्कुल वो हो जाती है उसके ना मैंने फिर से कंसीव किया। अप्रैल में मैंने कंसीव किया। जैसे ही जो है इस बार मैंने पूरे अपने आप में परहेज रखने की कोशिश की, ना कोई वेट उठाना, ना कोई मतलब फीवर से भी मैं पूरा बिल्कुल कुछ भी काम मैंने नहीं किया। मैंने जो है वो क्योंकि जैसे जैसे वो 1.5 मंथ होता जा रहा था ना, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, इस तरह से जो है ये इन दिनों के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे क्या बताऊँ, मैं ऐसा फील हो रहा था उस टाइम पे अंदर से, इतना डरी हुई थी ना मैंने बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं किया ऐसा। लेकिन फिर वही है ना, जो किस्मत में लिखा होता है वो होना होता ही है। फिर मुझे वही सेम सारा कुछ, वही ब्लीडिंग सारा कुछ एकदम। और इस बार ना मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, सच बता रही हूँ, क्योंकि इस बार ना कोई रीज़न भी तो नहीं लग रहा था ना कि ये रीज़न है, बिल्कुल भी। मतलब मैं एक वर्ड भी मुझे ऐसा नहीं मिला कि मतलब ये रीज़न है कुछ भी। क्योंकि फर्स्ट टाइम पे तो चलो मैंने पोछा लगा दिया था, ये मैंने सोच लिया था अपने मन में। सेकंड टाइम पे फीवर आया था, लेकिन तीसरी बार ना कोई भी मुझे रीज़न नहीं लगा। लेकिन और वैसे ही वही, जैसे ही 1.5 मंथ कंप्लीट हुआ, सेकंड मंथ का ना 17वां दिन, 18वां दिन, इस तरह से कुछ था, और मुझे वही सारा कुछ फिर से फेस करना पड़ा। अब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और हिम्मत ही नहीं थी कि अब मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती। मुझे ऐसा लगा कि ये पता नहीं क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद से जो है मैंने फिर डॉक्टर से सारे अपने चेकअप कराए, सारे अपने टेस्ट करवाए, और प्रॉपर मैंने दवाइयाँ खाई, प्रॉपर सारा कुछ मैंने ट्रीटमेंट लिया 1 साल तक। फिर जो है जा कर के मुझे अपना बेबी जो है वो मिला है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे जो है मैंने क्या क्या कौन कौन से मैंने टेस्ट करवाए और कौन कौन सी मैंने दवाइयाँ खाई, कितनी दवाइयाँ खाई मैंने, कब जा कर के मुझे जो है बेबी मिला। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है।